नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जीतन राम मांझी ने फिर तोड़ी भाषाई मर्यादा, जाति विशेष पर की अभद्र टिप्पणी। सफाई में भी मांझी की मंशा पर खड़े हो रहे सवाल। शेखपुरा में 200 परिवार खुद तोड़ रहे 25 सालों पुराना अपना आशियाना। अतिक्रमण के खिलाफ मिला है नोटिस। ठंड में छत की सता रही चिंता। लड़कियों की शादी की उम्र पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दिया बेतुका बयान। बीजेपी ने हफीजुल हसन को बताया बेवकूफ। कांग्रेस ने भी निजी राय बताकर झाड़ा पल्ला। मंत्री के बयान से लड़कियों में नाराजगी। न्यूज 18 से बातचीत में जताया विरोध। बिहार में खाली हो रही 24 विधान पार्षदों की सीटों पर सियासी दलों की नजर। पंचायत चुनाव में देरी से टला था चुनाव। सीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज। 27 अगस्त को सीएम आ रहे रोहतास। कटिहार में जेडीयू सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा। पटना सिटी के खाजी कला स्थित हरजीत कौर के आवास पहुंचे सांसद सुशील मोदी। हरजीत कौर के परिजनों से की मुलाकात। पटना में 1971 युद्ध के वीरों को किया गया याद। साइक्लोथॉन टीम ने 1700 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। भोजपुर में क्रिकेट खेलने के विवाद में चली गोली। 2 युवक जख्मी। इलाके में पुलिस कर रही कैंप। डीएमसीएच के हॉस्टल से 99 कार्टन शराब बरामद। शराब तस्कर समेत 5 लोग गिरफ्तार। भागलपुर में शराबी का बीच सड़क पर हंगामा। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर काटा बवाल। भोजपुर की जगदीशपुर पुलिस ने कंटेनर से जब्त की विदेशी शराब। ड्राइवर और खलासी से पुलिस की पूछताछ जारी। मुंगेर के जमालपुर में एक घर से शराब के अवैध कारोबार का खुलासा। गुप्त तहखाना बनाकर चल रहा था शराब का कारोबार। घर से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद। 1,52,000 रुपए कैश भी जब्त। रोहतास के विक्रमगंज में शराब के अवैध कारोबार के 4 आरोपी गिरफ्तार। बक्सर में आरपीएफ को बड़ी सफलता। रेलवे प्लेटफॉर्म से भारी संख्या में गांजा की खेप जब्त। छपरा के मशरक में ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। ट्रैक्टर में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। छपरा में सोनपुर के दियारा इलाके में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। पटना के पानापुर इलाके से 55 लीटर देसी शराब बरामद। धंधेबाज भागने में रहे सफल। पटना में श्रमजीवी एक्सप्रेस से मिली 3 बोरी शराब। सिवान की हुसैनगंज पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाकर रखी शराब को जेसीबी से खोदकर निकाला। लखीसराय की कबैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद। भोजपुर की बड़हरा थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। सासाराम के खड़गपुरा से 69 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। दानापुर के गौरीचक में सहायक आयुक्त ने शराब कारोबारियों को रोजगार देने का दिया आश्वासन। जमुई के लखनपुर गांव में शराब नहीं पीने पर युवक से मारपीट। बाढ़ के चिरैया दियारा इलाके में शराब की भट्टियां ध्वस्त। सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। गोपालगंज में हरियाणा के 3 शराब तस्कर को 10-10 साल की सजा। कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। 8 महीने पहले कटैया थाना क्षेत्र में कार से मिली थी 265 बोतल शराब। हरियाणा के 3 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। औरंगाबाद में पिकअप वैन से कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। पूर्णिया के अमौर में छड़ लदी जुगाड़ गाड़ी पलटी। ड्राइवर की मौत। रांची में क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कसी कमर। पटना में हाईवे पर डबल मर्डर से हड़कंप। चलती कार पर की गई थी अंधाधुंध फायरिंग। गैंग वॉर में हत्या की जताई जा रही आशंका। पटना में गर्दनीबाग की पुलिस कॉलोनी के पास ज्वेलरी हाउस से लाखों की लूट। फायरिंग करते हुए फरार हुए लुटेरे।
सिवान के धनवती थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किराना दुकानदार कैलाश चौहान को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बोधगया के बगाही खुर्द गांव में युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। समस्तीपुर में शराब को लेकर दोस्त ने की दोस्त की पीट कर हत्या। शराब का धंधा छोड़ने की अपील पर आरोपी ने किया हमला। आक्रोशित परिजनों का जोरदार हंगामा। सहरसा में कुख्यात अपराधी पप्पू देव की मौत। पुलिस मुठभेड़ के दौरान भागने में आया हार्ट अटैक। कई हथियार और कारतूस बरामद। जमुई में नक्सलियों के मददगार डॉक्टर शोभाकांत पांडे गिरफ्तार। नक्सलियों के बड़े नेता प्रवेश का खास सहयोगी है डॉक्टर शोभाकांत। छपरा के मशरक में चोरी की बाइक और मास्टर चाबी के एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। भागलपुर के पिरपैंती में भीषण आग में 4 घर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैमूर के रामपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों की धान जलकर खाक। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शेखपुरा के बरबिघा में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में रखे फसल में लगाई आग। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूर्वी चंपारण में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार का खुलासा। पुलिस ने बंगाल की रहने वाली 17 डांसर्स को मेडिकल जांच के लिए भेजा। डांसर्स में 4 हैं नाबालिग। छपरा के जमालपुर में दिल्ली और सारण पुलिस की संयुक्त छापेमारी। ऑर्केस्ट्रा संचालक के ठिकानों से 9 नाबालिग लड़कियां मुक्त। मधुबनी में एक चीनी नागरिक गिरफ्तार। बिना वीजा के नेपाल बॉर्डर से भारतीय सीमा में घुसने पर गिरफ्तारी। सिवान के होटल शीतल में पुलिस की छापेमारी। 6 लोगों को लिया गया हिरासत में। युवक के अपहरण से जुड़ा है मामला। पूर्णिया के भट्टा बाजार सब्जी मंडी में व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा। पुलिस ने दोनों अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बगहा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान हथियार के साथ 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त। बक्सर के धनसोई में पिता पर बच्चे की मौत का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। गढ़वा के धुर्की में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। भूमि विवाद में चचेरे भाई ने की थी उमेश शाह की हत्या। गढ़वा में शहरी इलाकों में खुलेआम घूम रहे हाथी। 30 हाथियों का झुंड देखकर भाग रहे ग्रामीण। हाथियों को भगाने की जगह लोगों में दहशत का माहौल। नए साल के मौके पर कटिहार को मिलने जा रहा है बड़ा उपहार। करीब 40 करोड़ की लागत से बनेगा मॉडल फ्लाईओवर। साइबर अपराधी राकेश उर्फ साहिल गिरफ्तार। दमनदीप पुलिस ने पंजाब से राकेश को किया गिरफ्तार। सासाराम के करगहर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। गुमला के कामडारा में नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। एसपी ने लोगों से की मुलाकात। नक्सली गतिविधि की हर सूचना देने की अपील। धनबाद के खानोडीह रेलवे कॉलोनी में चोरी की घटना। कर्मचारी पिछले 15 दिनों से थे बाहर। बाढ़ की मोकामा पुलिस ने लूट की एक बड़ी घटना का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। जमुई में गोली लगने से घायल ग्रामीण चिकित्सक की मौत। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने काटा बवाल। गढ़वा में NH 75 पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार युवक को कुचला। इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत। कोरोना को लेकर फिर लापरवाही बरत रहे लोग। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्री बिना मास्क के आए नजर। बाढ़ के बहादुर पंचायत में अनोखे मुखिया। इंदिरा आवास नहीं मिलने पर चुनाव लड़कर जीते चुनाव। ग्रामीणों ने की मदद। सिवान में नीलगाय का आतंक। खेतों में लगी फसल को रौंद रही है नीलगाय। परेशान किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। गोड्डा में शिक्षक सखी मंडल की महिलाएं ने यूनिफॉर्म सिलने के 1.5 करोड़ रुपए बकाया का नहीं हो रहा भुगतान। कर्ज में डूबी महिलाओं ने दिया सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम। रांची में गिरते पारे और बढ़ते कनकनी के बीच कराटे सीख रही लड़कियां। वर्कआउट से भाग रही सर्दी। फिटनेस के साथ सेल्फ डिफेंस भी हो रहा मजबूत। पशु प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रांची के बिरसा जू में जानवर पालने का पूरा कर सकते हैं शौक। शुल्क जमा करने पर पसंदीदा जानवर के बाड़े पर लगेगी आपकी नेम प्लेट।
सिमडेगा में सेना बहाली में सफल युवाओं का अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जोरदार स्वागत। गुमला के सिसई प्रखंड में एक घर से 67 बोरा सरकारी चावल जब्त, मामले की जांच जारी। बाढ़ के बख्तियारपुर बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में आज गरीबों के बीच गर्म कपड़ों का किया गया वितरण, स्थानीय युवक के प्रयास से बनाया गया है कपड़ा बैंक। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में डॉक्टर नीरज शाह की तरफ से कंबल का किया गया वितरण, महादलित परिवार के सैकड़ों लोगों को मिली मदद। खगड़िया में कोसी नदी का कहर, बेलदौर की तेलिहार पंचायत के ठाकुरबासा गांव के अस्तित्व पर खतरा, जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव रोकने की कोशिश जारी। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, 3 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना। बिहार में मौसम के बदले मिजाज से विमानों पर असर, देरी से उड़ान भर रहे विमान, ठंड में यात्री भी दिख रहे परेशान। मुंगेर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, देर रात सड़कों पर निकले डीएम नवीन कुमार, अलाव की स्थिति का लिया जायजा, जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। लखीसराय और क्यूल स्टेशन पर डीएम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण, मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण योजना के तहत गरीबों को मिला कंबल। पारा गिरने से रांची में आम लोगों के साथ पशु पक्षियों की भी बड़ी परेशानी, रांची में ओरमांझी के बिरसा जू में जंगली जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजाम। मधुबनी में ठंड के बीच जमीन पर पढ़ रहे हैं बच्चे, क्लासरूम में बैठने के लिए नहीं है बेंच और डेस्क। बिहार में कोरोना के मिले 6 नए मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 81। मालदा रेल मंडल के जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नई सुरंग का रंग रोगन शुरू, जल्द ही शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, प्रशासन ने मोरहाबादी में लगाई धारा 144। औरंगाबाद के एएन रोड रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के इंजन में आई खराबी, ट्रेनों का परिचालन बाधित। बेतिया में बजरंग दल की तरफ से रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में नवयुवक ने लिया भाग। बिहार में 13 से 20 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़े गन्ना के दाम, शुगर मिल्स एसोसिएशन की सहमति के बाद सरकार ने लिया फैसला। सासाराम सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं की भारी कमी, मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का हो रहा उपचार, अंधेरे में मरीजों का नब्ज टटोलते डॉक्टर। पूर्वी चंपारण में सुगौली पीएचसी के पास चल रहा है अवैध नर्सिंग होम, महिला की मौत की जांच के दौरान हुआ खुलासा। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने धनबाद मंडल के गढ़वा रोड रेलखंड का किया निरीक्षण। भागलपुर में 45वें बिहार झारखंड ईएनटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, बिहार झारखंड के 2 बड़े डॉक्टर को किया गया सम्मानित। सिवान डीसी कॉलेज के संस्थापक रामकृपाल यादव का मनाई गई 3री पुण्यतिथि, कॉलेज की स्थापना कर बड़हरिया प्रखंड में शिक्षा के प्रति जगाया था अलख। काली कमाई का धन कुबेर निकला ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर अजय कुमार, घर से 95 लाख रुपए से ज्यादा के कैश बरामद। अजय कुमार के घर पर मिला लाखों का आभूषण, 1 किलो 300 ग्राम सोने की जेवरात भी बरामद। इंजीनियर के घर से चांदी की ईंटें बरामद, करीब 12 किलो चांदी बरामद। पटना में जमीन के 12 प्लॉट के कागजात मिले, बैरिया में जमीन की कीमत करीब 40 लाख रुपए। पटना के डाकघर में जमा है 81 लाख रुपए, कई बैंकों के 20 से ज्यादा पासबुक बरामद। मसौड़ी के ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित हैं अजय कुमार, आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की कार्रवाई। मसौड़ी में इंजीनियर अजय कुमार सिंह के कार्यालय में छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। किशनगंज का टाउन थाना क्षेत्र के धर्मगंज में बम विस्फोट, बीजेपी नेता पवन सिंह का बेटा हुआ घायल।